रहना, भूल जाओ तो मुझे याद दिलाते रहना। बैक टू क्रिकेट। स्वागत है आप सभी का एसडी ट्रॉफी मापोली में। खेल की शुरुआत होने जा रही है। मुकाबला पवन पुत्र वड़पे बनाम गावदेवी स्पोर्ट ढूंढा वडोली के बीच में। ढूंढा वडोली won the toss and they elected bat first. ढूंढा वडोली दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए प्रज्वल और अविनाश। गेंदबाजी के लिए पवन पुत्र वड़पे की तरफ से लंबे कद के हर्षद। खेल की शुरुआत, ऑन फील्ड अंपायर का इशारा, राइट आर्म राउंड स्टंप्स। पहली गेंद जगह बना के खेलने की कोशिश, थोड़ी नीची रही डॉट गेंद। यहाँ पर अब मानवीय समुद्र आज और कल तीर रखने की जगह नहीं रहेंगी एसडी ट्रॉफी में। शहजाद डॉन के एसडी ट्रॉफी, डॉन उनके सरने में अमिताभ के डॉन से ज्यादा हिट होती थी। स्विच हिट किया है हवा में, लेकिन कैच छूटा वहां पर। क्या कहेंगे, जिस तरह से स्विच हिट किया था और गेंद सीधी बॅकवर्ड पॉइंट पे गई। यस, नक्कीच सर, जर बघितलं गेलं तर मग प्रज्वल दळवी आपण जेव्हा पण पाहतोय मैदानात येतो स्विचिट चेंडू जास्त खेळत असतो, पण यावेळेस जर बघितलं गेलं तर फटका फसला होता, झेल घेण्याची संधी देखील होती, पण तिथे थोडासा चेंडू क्षेत्ररक्षकापासून दूर राहिला। बच गए प्रज्वल, 1 रन से खाता खुला है वहां पर। हर्षद तान दिया आसमान में, गेंद ऊपर खड़ी रह गई है, नीचे खिलाड़ी, बढ़िया रनिंग कैच। आउट हो गए बैट्समैन अविनाश। वकील स्पोर्ट मापोली आपको कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि आपका मैच है। अमान भाभी भी हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। मास्टरमाइंड ऑफ मापोली रमेश पटेल भी हमारे साथ हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। वीआईपी डाइस पे कई मशहूर पर्सनालिटीज है, सभी का हम तहे दिल से इस्तेकबाल कर रहे हैं। अगला मुकाबला, क्या बात है, रमेश तरे फैम टीम जानता राजा खारबाव और विलास स्मृति राणा। बिग बर्ड को देखना ना भूलिए। चिराग माली पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे ढूंढा वडोली को 1 के ऊपर। फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट टर्न में बैकवर्ड पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, घेरे में स्क्वायर लेग भी घेरे में। आज जॉली कामतकर को भी हम देखेंगे। इस मरतबा स्वीप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए झाड़ू शॉट। नक्कीच जर बघितलं गेलं आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल, अगदी शैलेश चेंडूवरती आल्यानंतर पहा चेंडूला बनवला गेला, शफल क्रॉस केलं, तदनंतर मिडल स्टंपवरती चेंडू होता, अगदी स्वीप केला चेंडूला, मग बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात गॅप मध्ये होता चेंडू, 4 धावा तिथे मिळाल्यात। देखिए मोनिस पाटिल, एलिवेशन बहुत अच्छा था, शॉट के पीछे स्वीप कर दिया था घुटना टेक कर। हर्षद फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, इस मरतबा अंपायर के इशारे का इंतजार। 6 रन। यस, नक्कीच फटका पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे, तो क्षेत्र जणू रिप्ले, फक्त रिझल्ट वेगळा आहे। मगाशी चौकार होता, आता षटकार आहे। क्या खूबसूरत शॉट खेला है। थोड़ी देर के लिए तो मानो ऐसा लग रहा है कि मापोली के क्रिकेट ग्राउंड पे शैलेश नहीं, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के शॉट खेल रहे। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ, पलटवार ढूंढा वडोली टीम का स्कोर 11 रन 1 विकेट। यस, शैलेशचा जर विचार केला सर, हा देखील ढोंडावडोली संघाकडनं ओपनिंग करत असतो, पण आज वेगळ्या स्ट्रॅटेजीने टीम ढोंडावडोली उतरली होती, पण 1 विकेट पडल्यानंतर शैलेशने त्याची जागा देखील घेतली आहे। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए हर्षद, रूम बना के खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया। 1 ओवर की समाप्ति। ढूंढा वडोली गावदेवी स्पोर्ट्स ने बनाए 11 रन,
एक विकेट गिरा है। मेरे साथ वॉइस ऑफ झिटके, हालांकि झिटके का जब भी नाम चलता है तो कोई भूल नहीं सकता। अमोल पाटिल, केदार पाटिल, ये वो नाम है जिन्होंने भिवंडी तालुका टेनिस क्रिकेट में बड़ा नाम कमाया। लेकिन झिटके की अगर बात चलती है तो कमेंटेटर्स की भी कमी नहीं। मोनिस पाटिल पिछले 3 रातों से आपका मनोरंजन कर रहे हैं। जक्की नाचन की बात ही अलग है, सिर्फ शर्त है कि वो इलाका छोड़ के नहीं जाते। लेकिन इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा। उनकी आवाज़ का धमाका आप सुन रहे हैं। मजहर खान ने बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री की है। रोशन पाटिल भी यहाँ पे कमेंट्री कर चुके हैं। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 11। आज जॉली स्पोर्ट कामतगर को भी आप देखेंगे जो अभी भी क्वार्टर फाइनल जीती वडगढ़ के विनोद दादा पाटिल चषक में। पाइनियर को शिकस्त देके सेमी में पहुंची है। और जॉली की जहाँ तक बात है, निहार मात्रे, मोहिल मात्रे बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं। बहरहाल इस मैच की तरफ लिए चलते हैं। सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। रात बहुत ही सुहानी हो चुकी है। धीरे धीरे यहाँ ठंडी बढ़ते जाती है। गेंदबाजी में बुलाए गए गेंदबाज शुभम को, सामना करेंगे बैट्समैन प्रज्वल। नॉन पावर प्ले, 2 खिलाड़ी सर्कल में है, शॉर्ट थर्मैन और कवर 3 खिलाड़ी। इस मरतबा ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में गेंद को मिड विकेट पे उठाया फील्डर ने। 1 रन बनता हुआ 1 से प्रज्वल पहुंचे 2 पर और डोंडा वडोली का स्कोर को पहुंचा दिया 12 रन 1 विकेट। यस, नक्कीच जर बघितली गेली तर सर ही स्ट्रॅटेजी देखील चांगली आहे। शैलेशच्या बॅटमध्ये धावा येतात, मग त्याला स्ट्राईकवरती आणणं देखील गरजेचं आहे। म्हणून की काय प्रज्वलनी पहा अगदी सॉफ्ट हँडलने चेंडू ड्राईव्ह केला गेला आणि 1 धाव कंप्लीट केली। शैलेश के लिए रूम बना के खेलने की कोशिश, बहुत बढ़िया गेंद, बीट्स बैट्समैन, बीट विकेट कीपर, 4 बाई के रन। अनेकदा आपण पाहतोय ना की मग विकेट कीपरच्या पाठीमागे हे 2 खेळाडू ऍक्टिव्ह पाहिजे असतात। इथे थोडीशी फंबलिंग झाली आणि तदनंतर मग 22च्या 4 धावा मिळाल्या। धावसंख्या फलकावरती 4 ने वाढेल जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजे 16 या आकड्यावरती। देखिए बहुत ताज्जुब होता है टेनिस क्रिकेट में, शॉर्ट थर्मैन शॉर्ट फाइन लीग पे उन खिलाड़ियों को खड़ा किया जाता है जो बहुत अच्छे फील्डर नहीं होते, जबकि ये सबसे डेथ पोजीशन है। यहाँ पर आपके वही खिलाड़ी चाहिए जो सबसे अच्छी पोजीशन पे हो। यस, नक्कीच तिथे क्विक ऍक्शन घ्यावी लागते कारण की तिथे वेगाने चेंडू येत असतात। पहा पुढचा चेंडू गोलंदाज यार इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, गेंद को हल्के से कवर्स में पंच किया 1 रन के लिए। एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ डोंडा वडोली का पहुंचा है 17 रन। पटकी भी गेंद, अपर कट करने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। अब मोनी से बताइए, पिछले 3 रातों से आप कमेंट्री कर रहे हैं, इस विकेट पे ज्यादा से ज्यादा 4 ओवर में कितने रन आते हैं? सर अगदी जर बघितलं गेलं तर मग 67 धावा 67 धावा इथे बनवल्या गेल्या होत्या। दिन की रोशनी और रात की रोशनी का फर्क रहता है। इस मरतबा रिवर्स शॉट की कोशिश, अंपायर मुड़े, वाइड इसलिए दिया है कि स्टांस बदला है, उसलिए नहीं, वाइड इसलिए दिया है कि रिटर्न क्रीज के ऊपर गेंद गिरी थी। देर रात यहाँ पर 40 का भी रन मैजिक टोटल रहता है। गेंदबाजी कर रहे इस वक्त शुभम, सामना करेंगे बैट्समैन प्रज्वल। पवन पुत्र ओवर पे सामने, विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई, थोड़ी लेग स्टंप के बाहर वाइड। लिमिटेड ओवर मैचेस में अगर 1 इंच भी गेंद लेग स्टंप को छोड़ती है तो वाइड घोषित किया जाता है। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए गेंदबाज शुभम, फिर स्वीप की कोशिश, फिर वाइड, दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया है गेंदबाज ने। देखिए वाइड के रिकॉर्ड्स के बारे में तो उतना नहीं बता सकता, लेकिन ओवर स्टेपिंग नो बॉल दुनिया में 5 गेंदबाज ऐसे जिन्होंने पूरी लाइफ में नहीं किया।
पहले तो कपिल देव 434 विकेट, नो बॉल नहीं किया। उसके बाद इयन बॉथम ऑलराउंडर इंग्लैंड के 387 विकेट, नो बॉल नहीं किया। उसके बाद इमरान खान पाकिस्तान के 362 विकेट, नो बॉल नहीं किया। उसके बाद डेनिस लीली ऑस्ट्रेलिया के 355 विकेट, नो बॉल नहीं किया। और उसके बाद लांस गिब्स वेस्ट इंडीज के, वो ऑफ स्पिनर थे, 309 विकेट, नो बॉल नहीं किया। येस नक्कीच सर, असे अनेक सारे गोलंदाज आहेत. पण वाईट चेंडूचा जर तुम्ही बघितला गेला तर एक वेगळा रेकॉर्ड देखील आहे सर. एक चेंडू आणि 6 धावांची गरज असताना पण ते 6 वाईट देखील पाहिले होत्या. ती व्हिडिओ व्हायरल झाली होती खूप जास्त Yes. प्रमाणात. उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था, मैं आपको बताऊंगा। इसमत अबा स्क्वायर ड्राइव किया है, गेंद पीछे सरक रही है, उसका पीछा कर रहे हैं, अब जाके उठाया 2 रन। उस गेंदबाज ने 6 वाइड दिए, लेकिन कहानी पीछे की मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि वो मैन ऑफ द सीरीज का कुछ अलग चक्कर था। सामने वाला 3 रन बना था तो उसके हिस्से में चली जाती। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए आना है। इस मर्तबा पंच किया अजीबो गरीब ढंग से, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी हैं, हाना चलती हुई, लेकिन थ्रो को कलेक्ट नहीं किया वहां पर। कॉलिंग इम्पॉर्टंट असते. मैदानात ज्यावेळी तुम्ही खेळता दोघांचा विश्वास, दोघांचा ताळमेळ खूप जास्त इम्पॅक्ट करत असतो. पण इथे जर बघितलं गेलं तर लडबडली होती कॉलिंग, पण सावरलंय. शेवटच्या क्षणी स्वतःच्या क्रीजमध्ये पोहोचलाय शैलेश. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 23, विकेट गिरा है 1, अच्छा टोटल हम कहेंगे। अगली 2 टीमों को मैं ऑफिशियल कॉल दे रहा हूं। जानता राजा रमेश तरेफ एमडीम कारवाओं के कैप्टन और विलास स्मूर्ति रानाल के कैप्टन, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। आज दर्शक काफ़ी तादाद में आए हैं। मापोली वैसे भी जिस गांव के हर गली में अगर क्रिकेट का जानकार हो तो फिर दर्शक उमड़ ही पड़ेंगे। गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर के लिए अक्षय को लगाया गया है। सामना करेंगे उनका बैट्समैन शैलेश प्रज्वल। नॉन स्ट्राइक पे शैलेश है। शैलेश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मोनिस यहाँ से ढोंडा वडोली चाहेंगे कि 40 के ऊपर देखा जाए। येस नक्कीच, इथून 40 पर्यंत पोहोचला गेला तर मग एक चांगला बॅटल होऊ शकतो. पण सर जर बघितलं गेलं तर मागच्या 2 आठवड्यापूर्वी हे 2 संघ आमोरे सामोरे आले होते. क्वालिफायरची मॅच होती, अंतिम चेंडू पर्यंत ती मॅच पोहोचली होती आणि तिथे अखेर टीम धोंडावडवली जिंकली होती. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए स्विच हिट की कोशिश, बीट हुए ऑफ स्टंप के बाहर। थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं प्रज्वल। घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो ना तो टेढ़ा करना भी नहीं चाहिए। स्कोर है 23 रन, तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। मापोली की कई मशहूर पर्सनालिटीज इस वक्त हमारे बीच में है और मास्टरमाइंड अब मापोली रमेश पटेल जी हैं। थोड़ी देर में कई मशहूर शख्सियात इस एसडी ट्रॉफी से जुड़ जाएंगी। फुल टॉस गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक और देखना है क्या कुछ हुआ वहां पर। हालांकि फुल टॉस गेंद थी। ये तो मानो ऐसे है, रिव्यू मांगा है वहां पर, बल्लेबाजों ने मांगा है नहीं। 1 रन आया है, अंपायर बता रहे हैं। खेल की शुरुआत होती भी पहा, हा चेंडू स्वीपर कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळेल. तिथून जर चेंडू निसटला असता तर आउटफील्ड फास्ट या मैदानाची, चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होऊ शकला असता. एक धाव कंप्लीट केली जाईल आणि मग एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फलकावरती जाऊन पोहोचली आहे. प्रथमतः फलंदाजी करताना टीम धोंडावडवली संघाची 25 या आकड्यावरती. 25 रन हो चुके हैं। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ।
इस मरतबा इनसाइड आउट खेला है, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, बल्ले का मुंह ज्यादा खुल गया, गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट पे और आप जाकर थोड़ा फंबल्ड किया है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ डोंडा वडोली का 27 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं एसडी ट्रॉफी, एस से सुपर, डी से डुपर, सुपर डुपर हिट ट्रॉफी। और सुपर डुपर हैं भी शहजाद डॉन, चाहे उनके दिखने का ताल्लुक हो चाहे उनके फैसलों का ताल्लुक हो। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए गेंदबाज अक्षय, ओवर नंबर 3 चल रहा है, अच्छी पोजीशन में है। और जब आपके पास मोनिश 9 विकेट हो तो आपको रिस्क लेने का लायसन मिल जाता है। यस, नक्कीच इथून रिस्क घ्यावी लागेल, कारण की धावसंख्या जर बघितली गेली तर 27 आकड्यावरती आहे. आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेग बाय, गेंद गली में गई। दिन और रात की रोशनी का जो मैचेस है, हालांकि कैरी पेकर ने बहुत पहले शुरू किए थे, लेकिन ऑफिशियल ओडीआई वनडे इंटरनेशनल पहली मर्तबा मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था, तारीख थी 17 फरवरी 1985। राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं, निकल के मारने की कोशिश, अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। अंपायर गणेश पाटिल क्रिकेट खेलते थे तो उनको मैंने नाम दिया था शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट। इस वक्त भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। तो फॉलिंग स्वीप खेला, फॉलिंग स्वीप खेला है, गेंद गई है स्क्वायर लेग पर, अपील भी हो रही है, यहां पे रनआउट की अपील और बैट्समैन आउट। स्वागत है आपका पांडुरंग धर्मा पाटिल। क्रिकेट टीमों को अगर एकजा करना हो तो ओरिजिनल रॉयल चैलेंज बेंगलोर की बात ना करें, भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल, जिन्होंने इस एसडी ट्रॉफी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं, विशेष धन्यवाद, विशेष स्वागत। स्कोर है इस वक्त 29 रन और विकेटों को हम देखें तो 2 विकेटें गिरी है। मजहर खान भी हालांकि पहले कमेंट्री करते थे, लेकिन ओवरआर्म क्रिकेट में उन्होंने जो एंट्री की थी वो डेट थी 27 जनवरी 2018, फेमस ट्रॉफी से एंट्री की थी। 2 फरवरी 2018 को उसका फाइनल हुआ था। उसके बाद मजहर खान ने भी पलट के नहीं देखा है। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया रितेश को। यहाँ से डोंडा वडोली चाहेंगी कि 10 के ऊपर आए और पवन पुत्र वड़पे चाहेंगी कि 10 के नीचे रोका जाए। जानता राजा खरबाओं के कैप्टन और विलास स्मूर्ति रानाल के कैप्टन आ चुके हैं। जानता राजा खरबाओं के कैप्टन रमेश तरेफ एमटी में यस आ चुके हैं। आपको भी टॉस बॉक्स में बैठना हमारे। इस मर्तबा लेग ब्रेक गेंद थी, इंतजार किया और वार किया, फुल पावरफुल वंडरफुल 6 रन। आइए देखते हैं रिप्ले में, खींच के मारा है शॉट को, गेंद के ब्रेक होने का इंतजार किया, क्रीज में पीछे चले गए। क्या शॉट है और क्या एग्जीक्यूट किया है, नाइस फुट बैलेंस।
तेच नक्कीच प्रज्वल दळवी ज्यावेळेस संघाचे कॅप्टन देखील आहेत आणि टॉसबॉक्स मध्ये म्हटलं होतं सर की मी यावेळेस थांबून खेळण्याचा प्रयत्न करेन आणि का थांबलेत त्याचा रिझन देखील मैदानात दाखवला गेला. पहा फटका किती सुंदर होता, अगदी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं षटकाराकरिता. प्रज्वल ने अब मोर्चा संभाला है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा है. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए रितेश. फिर से हुक किया है, फाइन लेग ऊपर खड़ा है, गेंद वाइडिश फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. गजब की बल्लेबाजी हम देख रहे हैं डेथ ओव्हर में. 2 चेंडूमध्ये 10 धावा तर जोडल्या गेल्यात प्रज्वलच्या बॅटमधनं. आता मात्र गोलंदाज रितेश कंपॅक्ट करेल का? मोनिस, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप नींबू कितने भी खा ले, दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होंगे. दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए उनके आंखों में आंखें डाल के बात करना होती है. आपके पास एग्रीशन चाहिए, आपके पास कंधे से कंधा टकराना चाहिए. स्कोर 39 रन, 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट डोंडा वडोली. देखिए, रात के मैचेस में एज अ कमेंटेटर मेरा व्यू है कि आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको प्लस पॉइंट रहता है, क्योंकि फ्लड लाइट में चेसिंग थोड़ा मुश्किल होता है. कट करने की कोशिश, शरीर के करीब गेंद थी, पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे. डॉट गेंद. जानता राजा कारवां के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में बैठना है, जा चुके हैं. वेलकम. रानाल के कैप्टन रमेश तरेफ एमडी में जानता राजा कारवां. फिर से हुक किया है, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए और गेंद 6 रनों के लिए फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. तेच गोलंदाज पहा, हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, हे ओळखलं होतं आधीच. बॉलिंग ऍक्शन पहा, अगदी डीप मध्ये जाऊन जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न आणि मग लॉंग स्टॉपला चेंडू सरळ निघून गेला सीमारेषा बाहेर. गेंदबाज मेरे ख्याल से लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कितना समय दे रहे हैं कि बैट्समैन आराम से पीछे जा रहा है, इंतजार कर रहा है, वार कर रहा है. स्कोर उछलता हुआ 45 रन, डेंजर जोन में गया स्कोर. सर आपण चर्चा करत देखील होतो की धोंडावडोली संघाला 40+ जायची गरज आहे आणि 45 धावा जोडल्यात गेल्यात आणि अजून देखील 2 चेंडूचा खेळ बाकी देखील आहे. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, कट करने की कोशिश, अंपायर ने वाइड घोषित किया है. 46 रनों पे पहुंचा है स्कोर डोंडा वडोली का. वकी स्पोर्ट मापोली ने अपना पहला मुकाबला जीता है. इस मरतबा गेंद बल्ले का मोटा सिरा लेके डीपीश गली में 1 रन. अभी अभी वकी स्पोर्ट मापोली ने नानकर ट्रॉफी को जीता था, पद्मावती चषक जीत के आई थी. साइंस कारवां भी अपना पहला मुकाबला यहाँ जीत चुकी है. वकी स्पोर्ट मापोली भी जीत चुकी है. रानाल और जानता राजा खारवां के बीच में मैच है. लीडिंग एज और आखिर में कॉटन बोल्ड. कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति पर रन बने 47. 48 की चुनौती रखी है. चलते हैं टॉस बॉक्स की तरफ, जहां पे जानता राजा कारवां और विलास स्मृति रानाल के कैप्टन तैयार हैं. और खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे मोनिस पाटिल, उनका साथ निभाएंगे मजर खान. धन्यवाद. मी आदरणीय रवीश बॉन्ड यांना विनंती करतो या नाणेफेकीच्या कक्षाकडे, जिथे मात्र जाणता राजा खारबाऊ संघ आहे आणि मग विलास मोती राणाल, 2 दिग्गज नावं आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळतात. विलास मोती राणाल संघाचा विचार केला तर पहिली मॅच वेल फिनिश केली होती. शेवटचा चेंडू जर बघितला गेला तर 106 देखील त्याने दाखवला होता आणि आता मात्र जाणता राजा खारबाऊच्या संघाच्या विरोधात एक वेगळं चॅलेंज घेऊन नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. कॉलिंग कोण देत आहे? एका बाजूला SD, दुसऱ्या बाजूला शहजाद डॉन. SD महापुली अशी कॉलिंग आहे आणि इथे शहजाद डॉन पाहायला मिळतात. अर्थात नाणेफेकीचा कौल जे आहे ते राणा संघाने जिंकलाय.
मान्यवरांना विनंती करतो व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे. काय म्हणाल, अगदी इथपर्यंत पोहोचलेत. अगदी आपण असं म्हणतात ना की ज्यावेळेस एरियाच्या बाहेर आपण खेळायला जातो तेव्हाच ॲटमॉस्फिअर वेगळं असतं. इथलं वातावरण जर बघितलं गेलं तर थंड आहे. पहिली मॅच कशा प्रकारे मैदानामधली होती आणि मैदानातल्या एक्सपिरियन्स बद्दल काय म्हणाल? एक्सपिरियन्स तर चांगलाच होता. त्या पब्लिकमुळे आता अजून मजा येईल खेळायला. अगदी जर बघितलं गेलं तर मग आता चॅलेंज वेगळं आहे. जाणता राजा खारभाऊ संघ आहे. या संघाचा अधिराज्य जरी बघितला गेला तर भिवंडी तालुक्यात एक चांगला आहे. त्यांच्या अगेन्स्ट काय डिसिजन घेणार आहेत? फिल्डिंग करणार. काय म्हणाल, ती 4 षटकांची मॅच असेल, 4 षटकांमध्ये किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? कमीत कमी धावांवर रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही त्यांना. यस, नक्कीच वळतोय जांताराचा खरबाव संघाच्या कर्णधाराकडे. नाणेफेकीचा कौल हारलायत, आता मात्र फलंदाजी करायची आहे. इथे जर बघितलं गेलं तर मागच्या मॅचमध्ये, चालू असलेल्या मॅचमध्ये फलंदाजी करताना धावा बनवल्या गेल्यात, म्हणजे एकंदरी धावा येत आहेत. कितीपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 40+ जाण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. काय म्हणाल, कोणत्या बॅट्समनवरती जिम्मेदारी द्याल? मयूर तरे, राहुल तरे. यस, नक्कीच. विदाउट टाइम घेताना ऑल दी बेस्ट. दोन्ही एक चांगला खेळ दाखवा. तर नाणेफेकीच्या कक्षाकडनं रिझल्ट आलाय. टीम विलास मोती राहणार won the toss and they selected to ball first. तो पवनपुत्र वड़पे और धोंडा वड़ोली के बीच में ये इस वक्त मैच चल रहा है और पहले बल्लेबाजी की गई है धोंडा वड़ोली की तरफ से और 47 रन बने, 48 का टारगेट रहेगा इस वक्त पवनपुत्र वड़पे के सामने. खेल की शुरुआत होने जा रही. दोनों ही ओपनर बैट्समैन इस वक्त पवनपुत्र वड़पे की तरफ से हर्षद और उनका साथ देने के लिए है भगवान. ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज और पहले ओवर में गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. धोंडा वड़ोली की तरफ से गेंदबाज प्रज्वल दलवी, योगेश दलवी, उमेश दलवी. अगर हम उमेश दलवी की बात करें तो उनका जो परफॉर्मेंस रहता है, चाहे वो फिर धोंडा वड़ोली के लिए खेले या फिर चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेले, बहुत ही बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहता है. सिटी क्रिकेट में चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए इस वक्त पिछले 2 सालों से वो क्रिकेट खेल रहे हैं. खेल की शुरुआत होती हुई 48 रन बनाने हैं मोनिश इस मैच को जीतने के लिए. आज हम शैलू माता वल को भी एक्शन में देखेंगे और आतिश पाटिल भी हमसे जुड़ चुके. वेलकम आतिश पाटिल, आपका भी स्वागत है, आपका वेलकम है. पहली गेंद वहां पर वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने. तो मोनिश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी की और एक बहुत ही बेहतरीन टारगेट सेट किया गया है. 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए पवनपुत्र वड़पे को. यस, नक्कीच. जर बघितलं गेलं सर, टार्गेट थोडं कठीण असेल कारण की वातावरणाचा इफेक्ट, पण ज्या पद्धतीने वडपे संघाची बॅटिंग लाईनअप आहे, मी म्हणेन की मिडल ऑर्डर्स खूप स्ट्रॉंग आहे सर. एक काट्याची टक्कर होऊ शकते. बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर हम बल्लेबाजी की बात करें, हर्षद और भगवान ये दोनों बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है. अगर शुरुआत अच्छी मिलती है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 48 टारगेट है उस तक पहुँच सकती है, लेकिन शुरुआत अच्छी दिलानी होगी यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को. पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए रहे पूर्वजल. पहली जो उनकी गेंद रही थी वो वाइड गेंद और उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर स्विच लगाने की कोशिश की थी बैट्समैन ने. यस, नक्कीच. पॉवर प्लेचा षटक इम्पॅक्ट करेल खूप जास्त, कारण की पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर धावा आल्या चांगल्या तर मग येणाऱ्या गोलंदाजांवरती दबाव असेल. हा मानसिक दबाव क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला जाईल का? जानता राजा खारबाव के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम से मिलना है. फिर से वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश की इस गेंद को. पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि जो गेंदबाज है वो बल्लेबाजों को उतनी जगह नहीं दे रहे. लगातार हम देख रहे हैं कि सटीक लाइन पर और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है. हालांकि ये जो पहला ओवर है वो पावर प्ले का ओवर इस वक्त करे गेंदबाज प्रज्वल. अनेकदा संघाला लीड करत असतो प्रज्वल. ज्यावेळेस फलंदाजी असते तेव्हा देखील ओपन करायला येतो, गोलंदाजीवरती देखील
स्ट्रायकर एंडला बॅटर पाहायला मिळतोय हर्षद. एक और अच्छी गेंद वहां पर पहले ओवर में लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश की, दो पैरों के बीच में बहुत ज्यादा गैप बना लिया था वहां पर बैट्समैन हर्षद ने। दो पैरों की दरार में से इस बार गेंद फरार होती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में डॉट। चेंडूला स्पीड होता त्या कारणामुळे बाउन्स पाहायला मिळाला नाही, चेंडू खालून निघून गेला आणि मग निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या सिरावली गेली 3 या आकड्यावरती. इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक लगाने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी और अपने फॉलो थ्रू में इस वक्त कैच को समाप्त करते हुए पारी यहां समाप्त होती हुई बैट्समैन हर्षद की। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो टारगेट है 48 का टारगेट, अच्छी शुरुआत दिलाने की जरूरत थी, लेकिन यहाँ कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे। मिस टाइम स्ट्रोक रहा था जहां पर अपने फॉलो थ्रू में कैच को समाप्त किया गेंदबाज ने। चांगल्या पद्धतीने अगदी एका उंचीवरती चेंडू पोहोचला होता आणि त्यानंतर जर बघितला गेला तर मग खूप चांगल्या पद्धतीने अशा प्रकारच्या झेल अनेकदा कठीण असतात, कारण की सरळ रेषेमध्ये जेव्हा चेंडू पडत असतो सर हातातून बाउन्स होण्याची शक्यता देखील असते, पण खूप चांगल्या पद्धतीने कलेक्ट केला गेला चेंडू आणि विकेट क्रमांक पहिला डाऊन झालाय. तो पहला विकेट यहाँ पर गिरा है और बैट्समैन हर्षद इस वक्त आउट होकर वापस गए। आउट होने से पहले सिर्फ एक रन बनाए उन्होंने। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा वो है जानता राजा खारबा और के बीच में अगला मैच रहेगा। हेलो हेलो। तो अगला मैच जानता राजा खारबा और विलास स्मृति रहानाल के बीच में रहेगा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है विलास स्मृति रहानाल ने। नए बैट्समैन अब आए हैं अक्षय जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन अब देखना है कि जिस तरह से शुरुआत हुई है 3 रन पर एक विकेट गिर चुका है। 1 डाउन इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए और टारगेट भी हम देख सकते हैं कि 48 का टारगेट है। ये पहली रात से हम देख रहे हैं कि 40 प्लस रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा है यहाँ पर एसडी ट्रॉफी में। नक्कीच या जोडीवरती खूप सारे उत्तर दडले असतील. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू पहा पहा, झेल घेण्याची संधी होती, काय घडलं? अगदी चेंडू अडकला देखील होता हातामध्ये, पण त्यानंतर जर बघितला गेला तर मग झेल ड्रॉप झाली. कठीण होती नक्कीच, हाफ चान्सेस नक्कीच होते, पण फुल मध्ये कन्वर्ट करायला पाहिजे होत्या. विकेट देखील महत्वाचा होता. अक्षय सारख्या खेळाडूची झेल महत्वाची असेल. जी बिल्कुल, वहाँ पर कोशिश बहुत ही बढ़िया रही थी। वहाँ पर हालांकि अवसर आया था कैच पकड़ना, लेकिन फील्डिंग की भी बहुत ही बेहतरीन रही। लगभग अपनी टीम के लिए 3 रन बचे वहाँ पर पॉइंट पे खड़े हुए खिलाड़ी ने सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आया और स्कोर अब 4 पर जा पहुंचा है। इस वक्त हम देख रहे हैं गेंदबाज जो है प्रज्वल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार सामना करेंगे बैट्समैन भगवान, लेकिन इस बार देखना है वहां पर ये गेंद क्या कुछ हो पाता है। रन के लिए निकले हैं दोनों ही बैट्समैन, 1 रन तो दौड़कर पूरा करते हैं और इसके साथ ये वाइड गेंद 1+1 2 रन, 2 रन अब आएंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे थे कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, एक विकेट भी हासिल की, लेकिन अब इस बार वाइड गेंद कर बैठे हैं। त्याच्यावरती चर्चा देखील केली होती सर की लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन असतं तेव्हा प्रत्येक चेंडूवरती गोलंदाजाला आपली लेन चेंज करावी लागते. त्या अनुषंगाने अनेकदा वाईट चेंडू आपण पाहत देखील असतो आणि तेच उदाहरण पाहायला देखील मिळालं. इस बार लोअर फुटॉस के वहां पर देखना है काफी दूर से इस गेंद को खेला है, बल्ले का बाहरी सिरा लगा और अच्छी फील्डिंग देखने को मिली वहां पर फ्लाई स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। टीम गावदेवी स्पोर्ट्स सोंडावळी संघाला आदरणीय प्रफुल्ल कुमार यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आल्या. धन्यवाद प्रफुल्लजी कुमार सर. हमारे बीच में अनस शेख और मन्नान शेख का भी आगमन हो चुका है। वेलकम अनस शेख और मन्नान शेख, आपका इस्तेकबाल है एसडी ट्रॉफी 2023 में। देखना है यहाँ पर खेल रुका हुआ है, अक्षय वहाँ पर थोड़े से शायद इंजर्ड हो गए हैं।
इसके बाद जो मैच रहेगा वो जानता राजा खारबा और विलास स्फूर्ति रहनाल के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद जो मैच रहेगा बालाजी स्पोर्ट्स सरोलीपाड़ा और निम्बोली स्पोर्ट्स के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद शैलू माता वल और साइज स्पोर्ट्स खारबा के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद हमें देखेंगे जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ और भवाले के बीच में मैच रहेगा। और उसके बाद जो मैच होने जा रहा है वो एनआर बोरपाड़ा और पावर शिलार के बीच में मैच रहेगा। दरम्यान टीम धोंडावडवली संघाला शुभेच्छा देखील आल्यात जयेशजी दळवी साहेब, नितीनजी मांजरेकर साहेब आणि हितेशजी मांजरेकर साहेब यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आल्यात. यस, थँक्यू. देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये कहना है कि ये जितने भी मैचेस है ये पहले खिलाए जाएंगे। उसके बाद लास्ट में फिर जो है कवाड़ टू अंबाड़ी परिसर के जो टीमें उनके फिर मैचेस रहेंगे। और लास्ट में जो मैच है वो एनआर बोरपाड़ा और पावर शिलार का मैच रहेगा। लेकिन पहले जितने भी मैच अभी मैंने अनाउंसमेंट किया उन्हीं के मैच रहेंगे। ये भिवंडी ग्रामीण के पहले मैचेस खिलाए जाएंगे। जानता राजा खारबा के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग टीम से मिलना है, वसीम खान से मिलना है। एक बार फिर से खेल की शुरुआत होती हुई, जब खेल रुका था तो एक विकेट गंवाने के बाद स्कोर बना था 7 रन। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और रन हम देख सकते हैं यहाँ पर 7 रन बनाया गया, एक विकेट भी गिरा। अब गेंदबाजी में आते हुए उमेश दलवी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 41 रन चाहिए। 18 गेंदे और 41 रन अब यहाँ से चाहिए। और गेंदबाजी में आते हुए उमेश दलवी सामना करेंगे बैट्समैन अक्षय। पहली गेंद वहां पर उमेश की बहुत ही बेहतरीन लाइन के ऊपर गेंद थी। अपने आप को रूम देकर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत होती हुई यहाँ उमेश द्वारा। धोंडा वड़ोली और पवन पुत्र वड़पे के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन देखना है गेंद गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर अक्षय के बल्ले से आया है। आपण पाहू शकाल फटका खूप चांगला होता. स्टॉपच्या बाहेरचा चेंडू सर, फटका कन्वर्ट करून दिला लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं. मी म्हटलं होतं ना की अक्षय येतो मुनकीनं. अक्षय जर मैदानात टिकला तर या धावा देखील कमी वाटू लागतील. जी बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन अक्षय, और दिखाया भी उन्होंने जिस तरह से ये स्ट्रोक लगाया है उमेश दलवी के खिलाफ। हालांकि लंबन पर खड़े हुए खिलाड़ी की अच्छी कोशिश रही थी, लेकिन मस्तक पे दस्तक। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर चलेगी और स्कोर अब 13 पर। इस बार कट करने की कोशिश की इस गेंद को वहां पर बैट्समैन ने। एक हमारी एक तुम्हारी देखने को मिलती हुई, जब पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर, इस बार डॉट गेंद। चप्पा पडल्यानंतर जर बघितलं गेलं तर मग चेंडू थोडासा फिरताना देखील आपल्याला पाहायला मिळाला आणि मग त्यानंतर थोडासा चकवा देऊन निघून गेलाय. नवसंख्या फळकावरती स्थिरावली गेली 13 या आकड्यावरती. चेंडूचा जर विचार केला तर 3 चेंडू समाप्त आहेत. फिर से वहां पर देखना ये गेंद छोड़ दिया इस गेंद को, और सही फैसला वहां पर अक्षय का, क्योंकि उमेश की ये जो गेंद थी बहुत ज्यादा ऑप्शन थे, बाहर की तरफ रही थी वाइड गेंद। पहले दिन से हम देख रहे हैं कि काफी वाइड गेंदें की गई है मनीष, और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले ओवर में गेंदबाज ने 2 वाइड गेंदें की और अब उमेश ने भी इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की। बॉलर बैक ड्राइव इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, डॉट गेंद। डबल स्टेप पर जाकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां अक्षय। धावसंख्या फलकावरती आता आपल्याला पाहायला मिळतात त्या म्हणजे 14 या आकड्यावरती. चेंडूचा जर विचार केला तर मग या षटकातील 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय, 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. पहा फटका पहा, आणखी एक आलाय. क्षेत्ररक्षक शैलेश भोईर करतोय कलेक्ट आणि महत्वाचा विकेट. अक्षय आता इथून मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळतं की काय. जी बिल्कुल, यहाँ पर विकेट गिरता हुआ और पारी समाप्त होती हुई अक्षय की। एक बार फिर से लंबन को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन तारीफ करना होगी वहां पर लंबन पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा। शैलेश वहां पर मौजूद है। ये दूसरा विकेट इस वक्त गिर चुका है पवन पुत्र वड़पे का। अक्षय हम देख रहे थे कि अच्छी कोशिश कर रहे थे, एक सिक्सर भी लगाया था अपने इनिंग में। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए, लेकिन अपना विकेट गंवा दिया।
तीसरा विकेट अब गिर चुका है पवन पुत्र वड़पे का। अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर कठिनाइयों में आती हुई वड़पे की टीम, क्योंकि 3 विकेट गिर चुकी है और स्कोर अब तक बना है सिर्फ 15। अभी भी यहाँ से अगर हम देखें तो 33 रन इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। भगवान इस वक्त रन आउट होकर वापस गए हैं, जबकि नए बल्लेबाज अब आए हैं वैभव। याच दरम्यान सर शुभेच्छा आल्यात आदरणीय मेहुलजी पाटील आणि आदरणीय महेंद्रजी चौगुले साहेब मानिवली यांच्या माध्यमातून योगेश दळवी टीम धोंडावडवली आणि आपल्या समालोचन कक्षाला शुभेच्छा आल्यात। थँक्यू। देखना है अब ये वैभव के वही वैभव बनते हैं जो कल रात कोहली के वैभव पाटिल ने बल्लेबाजी की थी कवाड़ के सामने। 23 रनों की बहुत ही अहम पारी खेली थी, जब ऐसा लग रहा था कि शायद कोहली इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, लेकिन 2 सिक्सर जो लगाए थे उन्होंने, एक लॉन्ग ऑन पर एक जो लॉन्ग ऑफ पर लगाए थे, वहीं पर वो मैच फिनिश हो गया था। अब देखना है कि ये वैभव क्या करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 15। अब यहाँ से बचे हुए 2 ओवर में जीतने के लिए जो रन है वो 33 रन चाहिए। गेंदबाजी में अब आते हुए गेंदबाज आनंद। षटक क्रमांक 3 प्रगती पथावरती आपण पाहू शकाल 12 चेंडू 33 इक्वेशन। मॅच अतिशय कडक परिस्थितीवरती। हा पहिला चेंडू पहा, जागा बनवली आहे पकड स्कोअर लक्ष्य क्षेत्रामध्ये, एक धाव तिथे कंप्लीट केली जाईल आणि मग एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती 1 ने वाढते 16 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले गेली आहे। 12-33 इक्वेशन होतं, 11-32 वरती जाऊन पोहोचलाय। मी म्हणेन की सर प्रत्येक चेंडू मागे 1 ते 2 मोठ्या फटक्यांचा विचार करावा लागेल, कारण की सरासरीचा विचार केला तर 15च्या वर आहे। हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ ला चुके हैं मोहम्मद शकील भाई, जो बॉम्बे से हमारे बीच में आए हैं। देखिए, अगर एचडी ट्रॉफी चल रही है ना, तो हम हमेशा देखते हैं बॉम्बे से, कुड़ू से, वाड़ा से, हर तरफ से आते हैं यहाँ पर हमारे मेहमान। अभी जो कल हमने एक अनाउंसमेंट किया था कि कतर से हमें स्पॉन्सरशिप भी हुई है यहाँ पर एचडी ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए। तो बहुत ही कामयाब ये टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है। पिछले 3 रातों से शहजाद डॉन का ये टूर्नामेंट एचडी ट्रॉफी 2023। आज हम देख रहे हैं कि वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भाभे सर भी आज हमारे साथ ज्वाइंट हो चुके हैं। चला बोलतोय मॅच कडे। षटक क्रमांक बघितला गेला तर 3 प्रगती पथावरती पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आल्या। चेंडू क्रमांक 2 गोलंदाज तयार। हा चेंडू जास्त टर्न झालाय, खूप जास्त टर्न पाहायला मिळाला आणि मग पंचांचा इशारा काय आला तर टप्पा पडल्यानंतर वाईट चेंडू आहे, एक्स्ट्रा धाव दिली जाईल आणि मग अतिरिक्त धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती 1 ने वाढत जाऊन पोहोचते 17 आकड्यावरती। समीकरण बदलताना पाहायला मिळेल, 11 चेंडू 31 समीकरण झालंय। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद थी गेंदबाज अनंता की। ये तीनों गेंदबाजों ने वाइड गेंदें की है। पहले ओवर में वाइड गेंद, उसके बाद दूसरे ओवर में वाइड, और ये तीसरे ओवर में भी हम देख रहे हैं कि वाइड गेंद की गई है। चला बोलतोय मॅच कडे। दरम्यान आदरणीय कॉमेंटेटर सुनीलजी पवार साहेब यांच्या माध्यमातून या ऑर्गनायझर टीमला आणि आमच्या समालोचन कक्षाला शुभेच्छा आल्यात। यस, धन्यवाद। जी बिल्कुल, पावरफुल कमेंटेटर है सुनील पवार सर। इस वक्त ऑल द बेस्ट का है उन्होंने दोनों टीमों को और एचडी ट्रॉफी 2023 को। यस, दरम्यान शुभेच्छा आल्या टीम धोंडावडोली संघाला। रोहिदास मांजरेकर हे देखील एक जुने कॉमेंटेटर, कालच्या दिवसामध्ये त्यांचा सन्मान देखील आपण केला, त्यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आल्यात। यस, धन्यवाद। जी बिल्कुल, रवि मांजरेकर सर एक बहुत ही लेजेंडरी कमेंटेटर है। आदरणीय सुनील रवी मांजरेकर सर यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आल्या टीम धोंडावडोली संघाला। यस, थँक्यू। चला बोलतोय मॅच कडे। 3रं षटक प्रगती पथावरती आहे। गोलंदाज पुन्हा एकदा आनंद तयार होतोय। पुढचा चेंडू पहा, पाडीशरकरचा प्रयत्न होता, मिस केलाय यष्टीरक्षकाने आणि त्यानंतर जर बघितला गेला तर मग धाव कंप्लीट केली जाईल आणि एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचतीये, ती म्हणजेच 18 या आकड्यावरती, 17 या आकड्यावरती।
17 रन हुए हैं और अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 31 रन अब यहाँ से चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेंदबाज अनंत द्वारा। अगेंस्ट द टर्न खेलने की कोशिश कर रहे लगातार बल्लेबाज, गेंद की लाइन में आए बिना वहां पर ऑन साइड में लगातार हर गेंद को खींचने की कोशिश की जा रही है। फिर से अच्छी गेंद, भूल भुलैया गेंदबाजी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गेंद कटती हुई वाइड। इस ओवर में ये दूसरी वाइड गेंद की है अनंत ने। स्कोर इस 1 रन की मदद से अब जा पहुंचा है 18 पर। अभी भी यहां से इस मैच को जीतने के लिए 30 रन और चाहिए। चला बोलतोय मॅचकडे. समीकरण जर बघाल तर मग 8 चेंडू 30 धाव्यांची गरज आहे. गोलंदाज आनंद पुन्हा एकदा तयार होत आहे. आनंदने एका जाग्यावरती ठेवण्याचं काम केलं गेलंय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पहा खूप चांगल्या पद्धतीने, पण पंचांचा इशारा काय येतोय तर यस इट्स अ व्हाईट बॉल, एक्स्ट्रा धाव दिली जाईल. पण एका गोष्टीकडे सर लक्ष दिलं गेलं तर आनंदच्या गोलंदाजीमध्ये टर्न खूप जास्त आहे. आपण असं म्हणतोय ना की कॉन्क्रीट विकेटवर चेंडू जास्त टर्न घेत नाही, पण हे पहा. जी बिल्कुल, यही खास बात है अनंता की गेंदों को बहुत ज्यादा टर्न करा रहे और बल्लेबाज लगातार हम देख रहे हैं ऑन साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन ये दूसरी गेंद उन्होंने वाइड की है. नक्कीच लेन लाईन शोधावी लागेल. थोडासा लाईन मध्ये येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. पहा इथे देखील फसवलाय फलंदाज. अगदी जर बघितलं गेलं तर चकवा मिळतोय. वारंवार आडव्या पट्ट्या फटक्याची खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. जर मी म्हणेन की चेंडूला आतमध्ये घुसून बॅटवरती घेण्याचा प्रयत्न केला गेला किंवा ऑफसाईडला जरी खेळण्याचा प्रयत्न केला तरी धावा येऊ शकतात. पण आनंदच्या विरोधामध्ये खूप चांगले चेंडू हाताळले गेलेत आनंदने. शेवटचा अंतिम चेंडू असेल. 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या फळकावरती आहे ती म्हणजेच 19 या आकड्यावरती. आनंद सज्ज होत आहे पुन्हा एकदा. शेवटचा अंतिम चेंडू, शफळ क्रॉस केला, यावेळेस फटका फसलाय. इथे येतोय उमेश दळवी. योगेश दळवी होता आणि मग झेल सुटली. योगेश कडनं झाली आहे चुकी आणि तदनंतर जर बघितलं गेलं तर मग षटक देखील समाप्त होत आहे. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजेच 20 या आकड्यावरती. 6 चेंडू 28 ची गरज आहे आता. मात्र 6-28 चे इक्वेशन मैदानामध्ये पाहायला मिळतं. पहिले 2 चेंडू या मॅच मधले खूप जास्त इम्पॅक्ट करतील. पहिल्या 2 चेंडूवरती जर मोठे फटके आले तर मग मॅच इन देखील होऊ शकते. 6-28 काहीही घडू शकेल. गोलंदाजीवरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय. शेवटचा अंतिम षटक हाताळण्यासाठी आवेश भुईर आहे. टीम धोंडा वडवली संघ. त्यांच्या विपक्षामध्ये जर बघितलं गेलं तर मग टीम पवनपुत्र वडपे. प्रथमतः फलंदाजी करताना 48 धावा जोडल्या होत्या आणि पाठलाग करताना आता जोडल्यात त्या 20. 6-28 इक्वेशन. देखिए मोनिश, HD ट्रॉफी जो इस वक्त चल रही है सीजन 4 ही है. जो सीजन 3 था जब भी शहजाद डॉन ने कह दिया था कि जो सीजन 4 आएगा 2023 में जब HD ट्रॉफी आएंगी आप लोगों के सामने तो ये डे नाइट आएंगी. और इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह से हम लाइट देख रहे हैं, ऑर्गेनाइज जिस तरह से कराया गया है, तो जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. सबसे पहले जो हमारे बीच में इरफान बुरे साहब, फरहान पटेल साहब, शाकिब पटेल साहब, जैन पटेल साहब, मज़हर बुरे साहब और साथ ही साथ मुफस्सिल पटेल साहब, इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि इतने बड़े टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आप लोगों ने हमें सहयोग किया. और उसके बाद जो हमें ट्रॉफ़ी स्पॉन्सर की गई वो फराज थानवाल साहब और नौशाद पटेल सर की तरफ से ये ट्रॉफ़ी हमें स्पॉन्सर की. साथ ही साथ राजू चौधरी साहब और नितिन जोशी साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने HD ट्रॉफ़ी को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है. जिशान बुरे साहब, साथ ही साथ जो मैन ऑफ द सीरीज़ है वो जिशान बुरे साहब ने हमें स्पॉन्सर की है. दानिश पटेल साहब और साथ ही साथ दादा पटेल साहब, नसीम बुरे साहब, आतिफ हलवे साहब, इरशाद अंसारी और बाजिल पटेल साहब जो हमारे मास्टरमाइंड रमीज़ पटेल के बड़े भाई है बाजिल भाई, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया. इरशाद अंसारी साहब, अरीज बाउद्दीन साहब जो
कल हमारे बीच में मौजूद थे भिवंडी निज़ामपुर की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी है अजीम बाउद्दीन साहब, साथ ही साथ सलाम शेख साहब, संजय प्रेम जी जो संजय प्रेम जी का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खान भाई है, साथ ही साथ एहतशाम अंसारी साहब है, शफीक भाई है, प्रफुल्ल कुमार जी है, कैलाश शेलार जी है, साथ ही साथ शाज थानवाल है, अबरार भाई है, अबरार भाभे जी है और मुकीम भाई है। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस वक्त जो जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है, फाजिल शेख साहब, भरत भोयर जी, असद बुरे साहब और साथ में इस वक्त जिन लोगों ने हमें काफ़ी सहयोग किया है, सुदेश भोयर जी, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए हमें सहयोग किया है, हमें स्पॉन्सरशिप दी है, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। एचडी ट्रॉफी 2023 में नवीन बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतो कल्पेश. शेवटचे अंतिम 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि मग 4 चेंडूमध्ये धाव्यांची गरज आहे ती म्हणजे 26 इक्वेशन. और देखिए मोनिश, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच में हम देख रहे हैं 4 गिफ्ट हैम्पर, 3 गिफ्ट हैम्पर और एक ट्रॉफी भी दे रहे हैं। ट्रॉफी तो हमें शाकिब शेख ने स्पॉन्सर की और जो गिफ्ट हैम्पर है हमें बिलाल मजीद साहब ने स्पॉन्सर किया है और एक बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से मेराज पटेल साहब ने स्पॉन्सर किया और तौफिक शेख साहब की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर हुआ है। तो हम उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने हमें मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया है। नक्कीच जर सर बघितला गेला तर टुर्नामेंट भरवायची असेल तर मग हे जे स्पॉन्सर्स लोक असतात ते खूप महत्त्वाची गोष्ट असते, त्यांचा खूप महत्त्वाचा वाटा देखील असतो कारण की त्यांच्या माध्यमातून योगदान येत असतात, त्यामुळे ही रंगतदार टुर्नामेंट भरवली गेली आहे. पहा स्विचची तयारी, बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू नाही आहे, रनआउटची संधी असू शकते, डायरेक्ट हिट आहे, पंचांचा इशारा, यस फलंदाज होते बाद, आणखी एक विकेट मैदानाच्या बाहेर. पहा आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल अगदी चेंडूला कलेक्ट केला स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये आणि तदनंतर अगदी समानवरती वेगाने चेंडू फेकला गेला, डायरेक्ट हिट होता आणि तिथे मात्र पंचांचा इशारा सरळ सोपा विकेट डाऊन होताना पाहायला मिळतो, तो म्हणजे 6वा. 2 चेंडू आणि आता मात्र 26 धाव्यांची गरज आहे. न्यू बॅटर परेश, 9 सेकंड एंडला पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू पहा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या रिजन मध्ये चेंडू निघून जातोय सरळ सीमारेषा बाहेर चौकारा करिता. 4 धावा मिळतील, फटका आलाय पण लेट आलाय, बहुत देर कर दी आते आते जनाब. शेवटचा अंतिम चेंडू, यावेळेस पुन्हा एकदा जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न होता, पंचांचा इशारा षटक समाप्त होत आहे आणि या षटकाच्या समाप्तीनंतर टीम वडपे संघाचा प्रवास या टुर्नामेंट मध्ये इथपर्यंतच होता. हार्डलक टीम वडपे, खूप चांगला खेळ तुमच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आणि विश यू कॉंग्रॅच्युलेशन टीम गावदेवी स्पोर्ट्स झोंडा वडवली, जाऊन पोहोचले दुसऱ्या फेरीमध्ये. तो बहुत ही शानदार तरीके से इस मैच को अपने नाम कर लिया है धोंडा वडवली ने. तस नक्कीच आदरणीय संतोष भुईर यांच्या माध्यमातून देखील शुभेच्छा आलात टीम धोंडा वडवली संघाला, कॉंग्रॅच्युलेशन अशा शुभेच्छा आलात. यस थँक्यू संतोषजी भुईर साहेब. आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है, बल्लेबाजी में कमाल कर दिया, 25 रन बने और गेंदबाजी में भी आज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उनकी रही, 7 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है और खिलाड़ी का नाम है प्रज्वल. आइए प्रज्वल, मैन ऑफ द मैच आपको तुरंत ही आना है. और अब अगले मैच की शुरुआत होने जा रही है जहाँ पर खेलने वाली टीमें रहेंगी विलास स्मृति राहनाल और जानता राजा खारबाव के बीच में एक बहुत ही अहम मैच. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है विलास स्मृति राहनाल के कैप्टन ने और न्योता दिया है इस वक्त जानता राजा खारबा को बल्लेबाजी का. आइए प्रज्वल, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है.
तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है प्रज्वल। आइए प्रज्वल टीम के कैप्टन भी है और आज बल्लेबाजी में कैप्टन नॉक उन्होंने खेला है। आइए हमारे बीच में इस वक्त मोहम्मद शकील भाई है जो इस वक्त बॉम्बे से हमारे बीच में मौजूद है। आइए प्रज्वल आपको थोड़ा आगे आना है। ये गिफ्ट टेम्पर देते हुए मोहम्मद शकील साहब, और ये गिफ्ट टेम्पर हमें तौफीक शेख साहब ने स्पॉन्सर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकील साहब। और उसके बाद में हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है अरफात डॉन, हमारे बीच में मौजूद है। ये गिफ्ट टेम्पर देंगे अरफात डॉन। अरफात डॉन भी एक मैच में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं और इस वक्त प्रज्वल को ये मैन ऑफ द मैच का गिफ्ट टेम्पर देते हुए जो हमें स्पॉन्सर किया है मिराज पटेल साहब ने, बिश्मा कम्युनिकेशन की तरफ से हमें ये स्पॉन्सर हुआ है। जमर पटेल साहब से मैं कहूँगा कि आपको ये ट्रॉफी देनी है। शाकिब शेख, इन्होंने ये हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। जब भी एचडी ट्रॉफी रहती है तो शाकिब भाई का एक मैन ऑफ द मैच ज़रूर रहता है। और उसके बाद जो बिलाल मजीद साहब का ये गिफ्ट टेम्पर देने के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा, अमान भाई हमारे बीच में मौजूद है। ये देखिए बिलाल मजीद साहब का ये बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट टेम्पर इस वक्त अमान भाई देते हुए। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी प्रज्वल। बहुत ही पहले बढ़िया उनकी बल्लेबाजी, 25 रन बनाए और गेंदबाजी में 7 रन देकर 1 विकेट भी हासिल किया। तो आइए अब एक बहुत ही बेहतरीन मैच शुरू होने जा रहा है। जानता राजा खारबा और विलास स्मृति रानाल के बीच में ये मैच अब शुरू होने जा रहा है। जानता राजा खारबा जो कि अपना पहला मैच खेलने जा रही, और अगर हम बात करें विलास स्मृति रानाल की तो उन्होंने अपना पहला मैच जीत लिया है। टेम्बोली को उन्होंने शिकस्त दी थी जहां पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली थी भावेश चौधरी द्वारा, और भावेश चौधरी मैन ऑफ द मैच बने थे पिछले मैच के। तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। जानता राजा खारबाव की तरफ से राहुल और उनका साथ देने के लिए है उमेश तरे। बहुत ही खूबसूरत समा है, दूधिया रोशनी इस वक्त पूरे मैदान को अपने बाहों में लेती हुई, ठंडी हवा के झोंके, गुलाबी सर्दी का महीना, और स्वागत है आप सभी का एसडी ट्रॉफी 2023 में। मेरे साथ कमेंट्री में मजहर खान जुड़ चुके हैं। आजकल मजहर खान भी सब तरफ छाए हुए हैं कमेंट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया भावे सर। अब्दुल रज़ाक हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम अब्दुल रज़ाक, आपका भी स्वागत है। देखिए भावे सर, अब्दुल रज़ाक को तो आप जानते ही है कि 2020 से हम उनको देख रहे हैं, लेकिन तब से लेके अब तक जैसे कि तैसे ही है, न जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई रिमाइंड यू विलास स्मृति रानाल won the toss and they elected field first. Welcome all of you wherever you are. Those are watching from ground, those are watching on television set, and those are watching on YouTube. To openers on the ground, Janta Raja Kharbao, Ramesh Taref and team. Mandatory power